जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में बात करेंगे तुलसी के लिए, तुलसी के बारे में कि तुलसी का क्या महत्व है। ये देखो मैंने पहन भी रखी तुलसी की कंठी, आप लोगों ने देखी भी होगी। तो आप लोग जानते हैं कि मैं दीक्षित हूँ, निम्बार्क संप्रदाय से हूँ। तो हमारे ये तिलक और कंठी, जब हमारी दीक्षा होती है उस टाइम में पहले हमें ये कंठी पहनाई जाती है, तिलक लगाया जाता है, उसके बाद में गुरुदेव नाम सुनाते हैं। तो ये जो कंठी है, दोहरी कंठी बोलते हैं इसको। ये एक तो है राधा और एक है कृष्ण। हमारे निम्बार्क संप्रदाय में दोहरी कंठी पहनी जाती है। तो ये हमने पहन रखी जब से गुरु बनाए। मैंने कक्षा 7वीं में शायद पढ़ती थी जब मैंने दीक्षा ली थी, उस टाइम की पहनी हुई है। तो तुलसी का महत्व क्या है, आप लोग जानते हैं कि तुलसी तो सबसे ज़्यादा तो ठाकुर जी को प्रिय है। तुलसी, तुलसी के बिना ठाकुर जी कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो ठाकुर जी को चाहे अपन जल भी चढ़ाते हैं, उसमें भी तुलसी का पत्र रख करके चढ़ाते हैं जब भगवान स्वीकार करते हैं। तो ये तुलसी हम हमारे शरीर पर क्यों धारण करते हैं, ताकि हम भगवान को, मतलब भगवान हमें स्वीकार कर सकें। तो इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन जितना मैंने अपने बड़ों से सुना है, गुरुदेव से, मेरे पापा से, सबसे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ जो मुझे बड़ों से सीखने को मिला है। कि तुलसी कंठी का महत्व है कि तुलसी कंठी पहन करके जो स्नान करता है उसको करोड़ों तीर्थों में नहाने का फल घर बैठे मिलता है ना। जैसे अभी घर पे स्नान कर रहे हैं, अभी रोज रोज तो अपन गंगा जी या यमुना जी में स्नान कर नहीं सकते। तो तुलसी कंठी पहन करके जो घर पे स्नान करता है उसको करोड़ों तीर्थों में नहाने का फल मिलता है। और जो भी हम खाते हैं सात्विक, तो प्रसाद बन जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसको बोलते हैं पट्टा। पट्टा आप लोग जानते हैं, जैसे कि गली में कुत्ते घूमते हैं ना तो क्या होता है कि एक तो आवारा कुत्ते होते हैं, ठीक है। जब पुलिस की गाड़ी, या सॉरी पुलिस की गाड़ी नहीं, जानवरों को पकड़ने वाली, कुत्ते पकड़ने वाली जब गाड़ी आती है ना, तो क्या करते हैं, जो आवारा कुत्ते होते हैं जो गलियों में घूमते हैं उनको पकड़ के ले जाते हैं। और जिनके ऐसा सॉरी ऐसा नहीं, पट्टा होता है, जिन कुत्तों के गले में पट्टा होता है उनको नहीं पकड़ते, क्योंकि उनको मालूम होता है कि इनके पट्टा है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई मालिक है। तो वैसे ही जब मृत्यु मंडराती है चारों तरफ, जब यमरूद मंडराते हैं ना, तो देखते हैं। तो जैसे जो बिना कंठी के, बिना तिलक के होते हैं उनको तो यमदूत लेके जाते हैं भैया, ठीक है ना। और जो भगवान का नाम लेते हैं, जो तिलक धारण करते हैं, जो कंठी पहनते हैं, उनको यमदूत दूर दूर तक, उनको मतलब देख भी नहीं सकते हैं, उनको ले जाना तो दूर की बात है। तो जो कंठी जब हमारे गले में रहती है तो यमदूत देखते हैं कि भैया इसके गले में पट्टा है, इसका मतलब इनका मालिक है, इनके ठाकुर जी है, इनको हाथ लगाने का नहीं है, इनको लेने के लिए विष्णुदूत आते हैं। इसकी एक कहानी भी मैं आपको बताऊंगी अभी। तो इसलिए कंठी हम पहनते हैं कि जो भी हम सात्विक खाते हैं वो प्रसाद होकर के निकलता है। और उसको पहन करके नहाते हैं तो करोड़ों तीर्थों में नहाने का फल मिलता है। इसको पहन करके जो शुभ कर्म करते हैं उसका हजारों गुना फल मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारा वैष्णव पट्टा है ना। हम ठाकुर जी के हैं। ये तिलक और ये कंठी तो हमारा पट्टा है। ये हमारा बोलते हैं सुहाग चिन्ह है। जैसे सुहागन औरतें जैसे मांग और टीके लगाती है ना, वैसे ये हमारे ठाकुर जी का चिन्ह है। ये हमारा ठाकुर जी हमारे सुहाग है और ये उनका चिन्ह है। और ये हमारा पट्टा है कि हम ठाकुर जी के हैं, हम बिना मालिक के नहीं है, हमारा मालिक है भाई। यमदूतों देख लेना, हमारा मालिक है, हमारे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है तो इसके ऊपर एक कहानी है कि एक बार क्या हुआ, ये सत्य घटना है। कि एक बार क्या हुआ कि एक जो बकरी चराने वाला होता है, तो जंगल में से शाम को निकल रहा था अपनी बकरियां लेकर के। तो उसने देखा कि दो विशालकाय बहुत ही डरावने किस्म के आदमी खड़े हैं वहाँ। तो उनको देख करके वो डर गया। कि उनसे पूछा कि भाई आप लोग कौन हो, इतने बड़े विशालकाय, ऐसे तो मैंने कभी देखा ही नहीं, कौन हो, क्या, कहाँ से आए हो, क्या करना है आपको। तो वो बोले कि हम लोग यमदूत हैं। तो वो डर गया कि यमदूत और यहाँ, बोले हाँ। बोले तुम डरो मत, यहाँ अभी किसी की मृत्यु होने वाली है तो उसको हम लेने आए हैं। तो उसको भी कौतूहल हुआ कि भाई यार मृत्यु होने वाली है, ये लेने आए हैं, कैसे मृत्यु होगी, कैसे लेके जाएंगे, अपन भी देखते हैं। तो वो वहीं पर एक पेड़ के पीछे छिप करके बोला, देखने लग गया। कि उन्होंने कहा था कि तुम देखना अभी हम लेके जाएंगे। तो ठीक है, उसने कहा देखूंगा। तो पेड़ के पीछे छिप करके वो देख रहा था। थोड़ी देर बाद में क्या हुआ कि गांव का किसान बैलगाड़ी से आया। बैलगाड़ी से आया तो बैलगाड़ी का जो टायर होता है नीचे से, तो वो खड्डे में फंस गया। तो किसान उतरा उस गाड़ी को खड्डे से निकालने के लिए। तो उतरा तो जैसे उसने टायर को निकालने के लिए उसने करा ना, कोशिश की, तो बैल ने उसको एकदम से अपने सींग से मार दिया, उस आदमी को, किसान को। उसी के बैलों ने उसके पेट में सींग से मार के उसको दूर फेंका, ठीक है। दूर फेंकने के बाद में उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। तो काफ़ी टाइम बीत गया। अब वो आदमी छिप करके देख रहा था और वो यमदूत भी यूं के यूं खड़े थे। तो वो बाहर निकल के आया और बोला कि यार आप लोगों ने कहा था कि इसकी मृत्यु होने वाली है और हम लोग लेने आए हैं, तो ये तो मर चुका, अब आप लोग गए क्यों नहीं। तो वो बोले यमदूत की निश्चित इसकी मृत्यु होने वाली थी और हो भी गई, हम इसको लेने के लिए आए थे। लेकिन हुआ यूं कि इसकी मृत्यु होती, जैसे इसकी बहन ने इसको मारा, सींग से उठा करके पटका, ये जाकर के गिरा तुलसी की क्यारी में। वहाँ जंगल में तुलसी के पौधे लगे हुए थे, तुलसी की क्यारी में, बाड़ी में जाकर के गिर गया।
तो तुलसी का स्पर्श होते ही ये तो वैष्णव हो गया। अब इसके हम हाथ ही नहीं लगा सकते, हम तो दूर दूर इस मतलब इसके पास भी नहीं जा सकते हैं, इसको ले जाना तो दूर की बात है। ये तुलसी के स्पर्श होते ही इसके प्राण निकले और विष्णुदूत आ गए और उसको ले गए। वो तो चला गया, उसको विष्णुदूत ले गए, हम तो देखते रह गए। तब उसने बोला, वो शायद मेरे हिसाब से शायद मोमडन था, जहाँ तक मुझे ध्यान है, कंफर्म नहीं है। पर उसको ये पता पड़ा कि देखो यमराज के दूत लेने आए और उस मृत्यु इसकी इंसान की मृत्यु होने वाली थी और मृत्यु हुई भी, लेकिन ये लेकर नहीं गए। तुलसी का स्पर्श होते ही उसको विष्णुदूत ले गए। तब उसको तुलसी का महत्व पता पड़ा, पूरे गांव में उसने ये बात बताई थी और उस गांव सभी लोगों ने तुलसी को स्वीकार किया। आज भी सभी, आज वृंदावन में देख लो, सारे संत, हर एक आदमी के कंठी गले में ये कंठी होगी। इसको कंठी कहते हैं, तुलसी की माला नहीं कहते। नॉर्मल लोग तुलसी माला कहते हैं, लेकिन हम लोग इसको कंठी कहते हैं। और इस तरह से पहनते हैं, इसको डबल करके पहनते हैं। तो ये तुलसी जी का महत्व है। जैसे कि बिना तुलसी के ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, वैसे ही हम लोग अपने शरीर पर धारण करते हैं कि ठाकुर जी हमारे कंठे में तुलसी है, तो ठाकुर जी ने हमें स्वीकार कर रखा है, हमारा पट्टा है, हमारा मालिक है। हमको यमदूत लेके नहीं जाएगा। जब वो आएंगे ना तो वो दूर से ही भाग जाएंगे, क्योंकि हमारे मस्तक पर गोपी चंदन श्याम बिंदु का तिलक है, कंठे में तुलसी कंठी है। तो आप लोग भी तुलसी की कंठी पहनिए और तुलसी का पौधा अपने घर में रखिए। बोलते हैं कि जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है वहाँ यमदूत भी नहीं आते हैं। तुलसी को रोज़ सींचना चाहिए, तुलसी जी के रोज़ दीपक से आप दीपक लगाना चाहिए आपको। और भी तुलसी स्तुति काफ़ी कुछ है, मुझे तो इतनी आती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जिसको आती है तुलसी मनाने की आरती होती है, स्तुति होती है। कुछ नहीं आता तो प्रणाम ही कर लीजिए बस। ठाकुर जी की प्रिय है तो आपने प्रणाम कर लिया, तुलसी माता बहुत प्यारी है, वो प्रणाम से ही राजी हो जाएंगी। तो रोज़ सींचना चाहिए तुलसी जी को, रोज़ तुलसी जी के दीपक लगाना चाहिए, तुलसी कंठी धारण करनी चाहिए, ठाकुर जी को भी तुलसी अर्पण करना चाहिए। और ये जो कंठी होती है डायरेक्ट हम लोग ऐसे नहीं पहनते, हम लोग पहले इसको ठाकुर जी के समर्पित करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो ठाकुर जी का प्रसाद हो जाता है। तुलसी तो है ही है, इसका तो महत्व है ही है, लेकिन ठाकुर जी को चरणों में समर्पित करने के बाद में पहनने से वो लाखों गुना करोड़ों गुना ज़्यादा वो प्रभावशाली हो जाती है। तो पहले ठाकुर जी को अर्पण कीजिए और फिर तुलसी की कंठी पहनिए। बस ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।